नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के भाव थोक में पहुंचे 50 रुपये प्रति किलो। आने वाले दिनों में प्याज के थोक भाव जा सकते हैं 80 रुपये प्रति किलो। जी हां किसान भाइयों, आपको बता दें कि प्याज के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को महाराष्ट्र में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी गलती दोनों डिप्टी सीएम मान चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी एमईपी और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बावजूद भी प्याज के भाव में ठीक ठाक सुधार बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में प्याज के भाव में तेजी के चांस हैं। इस बार सरकार चाह कर भी आपको बता दें कि प्याज को लेकर कोई कठोर फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि आगामी दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में एक्सपोर्ट बैन को लेकर तो सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन अगर आगे प्याज को लेकर सरकार कोई बड़ा एक्शन उठाती है तो लोकसभा चुनाव में दिए गए झटके से अभी सरकार उभरी नहीं है और आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के किसान बीजेपी को भारी झटका दे सकते हैं। किसान भाइयों, फिलहाल कुल मिलाकर चुनावी सीजन में प्याज किसानों को थोड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार आपको बता दें कि राज्य की 49 मंडियों में प्याज की ट्रेंडिंग हुई, जिसमें से 2 मंडियों में अधिकतम प्याज के भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से कम था, जबकि 30 मंडियों में प्याज के भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक था। इससे किसानों को पीछे हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी। किसान भाइयों, मंडियों की बात करें तो नागपुर में प्याज के भाव में ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। हिंगना नागपुर मंडी में प्याज के भाव 3700 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे, तो वहीं मंगल वेड़ा सोलापुर में प्याज के भाव 2500 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। कामठी नागपुर में प्याज के भाव रहे 3500 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का करीबन 43% प्याज उत्पादन होता है। कभी जिन मंडियों में प्याज 50,000 से 1,00,000 क्विंटल तक प्याज रोजाना बिकने आता था, वहाँ आवक घटकर कुछ हज़ार क्विंटल रह गई है। मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार 49 में से सिर्फ 5 मंडियों में 10,000 क्विंटल से अधिक प्याज बिकने आया है। आवक कम होने की वजह से प्याज के भाव में सुधार देखने को मिल रहा है। बाजार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण पिछले लगभग 3 साल से प्याज की खेती करके किसान लगातार नुकसान झेलने पर मजबूर हो रहा है। इसलिए किसानों ने प्याज की खेती कम कर दी, जिससे प्याज का उत्पादन कम हुआ और अब बाजार में उसका असर देखने को मिल रहा है। अगर सरकार सही रवैया प्याज पर नहीं अपनाती तो आने वाले दिनों में प्याज की खेती और घटेगी और देश को प्याज अन्य देशों से आयात करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आंकड़े की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 2023 में 316.87 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था, जो 2024 में 242 लाख टन ही रह गया। इस तरह पिछले 2 सालों में प्याज के उत्पादन में 74.75 लाख टन की गिरावट आई। इस वजह से प्याज की आवक मंडियों में कम हो रही है। प्याज के भाव में ठीक ठाक तेजी बनी हुई है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्याज पर $550 प्रति मैट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी एमईपी और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। प्याज एक्सपोर्ट का कहना है कि इन दोनों शर्तों की वजह से प्याज का पर्याप्त एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। चालू वित्त वर्ष 2025 में 31 जुलाई तक सिर्फ 2.60 लाख टन प्याज ही एक्सपोर्ट हो पाया है। पाकिस्तान जैसे देश हमारे इंटरनेशनल बाजार पर कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़े जानकारों का कहना है कि एक्सपोर्टर और किसान मिलकर सरकार पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने का लगातार दबाव बना रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। केंद्र सरकार 2023 से प्याज एक्सपोर्ट बैन किए हुए है, जिससे सियासी नुकसान देखते हुए लोकसभा चुनाव के बीच शर्तें प्याज एक्सपोर्ट बैन तो हटाया, लेकिन उसमें शर्तें जोड़ दी। अब अगर सरकार विधानसभा चुनाव से पहले प्याज से एक्सपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करती है तो इसका भी खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, ऐसा किसान संगठनों का कहना है। किसान भाइयों, कुल मिलाकर देखें तो आने वाले दिनों में प्याज के भाव में अच्छी तेजी के संकेत हैं, क्योंकि इन दिनों प्याज का स्टॉक किसानों के पास बेहद ही कम है, जिससे आने वाले दिनों में जैसे प्याज की मांग बढ़ेगी, मंडियों में प्याज की आवक कम रहने से प्याज के भाव में अच्छी तेजी बनने के आसार हैं। बड़े जानकारों का कहना है कि 15 सितंबर के बाद प्याज के भाव लगभग 70 रुपये प्रति किलो थोक में जाने की उम्मीद है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्याज का भविष्य में कितनी तेजी बनती है। अगर किसान भाइयों आपका प्याज नमी की वजह से खराब हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा मार्केट में बेचते रहें ताकि बड़ा नुकसान ना हो। धन्यवाद।